नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट कंपनी के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस कंपनी के माध्यम से मतलब इस वीडियो के माध्यम से आपको जो-जो कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, कुछ का मतलब उस सारे कंपनीज़ का फ्यूचर का विज़न्स और साथ ही साथ टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न बन रहा है एज़ अ स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो लास्ट तक ज़रूर इस वीडियो को देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली वीडियो और अपडेट पाने के लिए। और हाँ, अब जितने सारे ट्रेड्स में मेंशन करता हूँ यहाँ पे मतलब जो आपको एजुकेशन पर्पस में यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ, वही ट्रेड में आपको टेलीग्राम में अपडेट देता हूँ। अगर आपने किसी भी वीडियो को मिस कर चुके हैं तो आप टेलीग्राम में जाकर प्रीवियस डेटा को देख सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए पीडीलाइट इंडस्ट्रीज आप सभी जानते हैं अधिसाप मतलब जो फेविकॉल जो कंपनीज है वो ही पीडीलाइट कंपनी का ही ब्रांड है और अधिसाप इंडस्ट्रीज में पीडीलाइट इंडस्ट्रीज नंबर वन है और नंबर वन भी रहेगा क्योंकि इस सेक्टर में लीडर्स प्लेयर एक ही है वो है पीडीलाइट। तो इस सेक्टर में बहुत सारे कंपनीज हैं, उस कंपनी इसके साथ टक्कर नहीं ले पाएंगे क्योंकि उसका मार्केट कैप 1000-2000 करोड़ के आसपास है और पीडीलाइट का मार्केट कैप कितना है? करीबन 1,35,000 करोड़ से भी ज्यादा। आप कह सकते हैं सर इसका पी रेशियो तो बहुत हाई है। कितना हाई है? चलो मैं आपको दिखा दूं। देखिए पी रेशियो कंटिन्यूसली वो आज हाई नहीं रहा, कंटिन्यूसली हाई वो होता गया। तो यहाँ पे देखिए पी रेशियो होल्ड कर रहा है। देखिए पहले भी इस तरीके से पी रेशियो एक जगह पे होल्ड कर रहा था, उसके बाद देखिए ऊपर गया, फिर से पी रेशियो होल्ड कर रहा है। तो अभी दो तरीके से सिनेरियो हो सकते हैं, पी रेशियो गिर भी सकते हैं और पी रेशियो ऊपर भी जा सकते हैं। तो बहुत टाइम ये भी देखा गया बहुत अच्छा कंपनी जैसे मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ डीमार्ट का। तो डीमार्ट का पी रेशियो एक टाइम 300 में चला गया था। क्या कंपनी खराब है? बिल्कुल भी नहीं। तो खराब कंपनी में पी रेशियो का ग्रोथ हो सकते हैं, अच्छे कंपनी के ऊपर भी लोग हाई पी रेशियो में भी लोग खरीदने के लिए तैयार है। यहाँ पे जो 100 का पी रेशियो इसका मतलब है 1 रुपया कमा मतलब 1 रुपया पाने के लिए 105 रुपया हम लोगों को पे करना पड़ रहा है। तो इतना हाई मतलब ओवर वैल्यूड कंपनी है। तो ओवर वैल्यूड कंपनी के ऊपर संभल के और रिस्क लेकर काम करना पड़ता है, संभल के काम करना पड़ता है। तो कंपनीज के जो स्ट्रेंथ है मुझे बेस्ट लगता है। कंपनी बहुत सारे कंपनीज को एक्वायर किया और जिसमें एक पॉपुलर कंपनी है जिसका नाम है डॉक्टर फिक्स। तो डॉक्टर फिक्स के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी को भी पीडीलाइन ने एक्वायर किया। तो जिसके चलते कंपनी के एक्स्ट्रा रेवेन्यूज कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में देखने को मिला है। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के एक चीज मैं आपको दिखा दूं अदर्स इनकम में, तो अदर्स इनकम में देखिए कंपनी को कंटिन्यूसली एक प्रॉफिट मिलता जा रहा है और अदर्स इनकम में देखिए कंपनी के जो अदर्स इनकम जो है वहां से ही कंपनी को कंटिन्यूसली प्रॉफिट मिलता जा रहा है और इसके चलते कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट है सारे सेल्स को एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद इस बार हाईएस्ट ऑफ द सेल्स है। तो कंपनी के देखिए आज तक की ऐसे कोई डेटा आपको देखने को नहीं मिलेगा जो प्रीवियस डेटा को वो ब्रेक नहीं कर पाया। तो आपको एक बार भी देखने को नहीं मिलेगा कि बीच में कोविड आया था, कोविड के सिनेरियो इसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं लेके आए। तो कंपनी के देखिए कोविड के टाइम में कितना शानदार मोमेंटम कंपनी ने किया। तो इतना शानदार मोमेंटम होने के पीछे एक ही कारण है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है। तो ओवरऑल कंपनी देखिए धमाका रिटर्न दे दिया। बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं सर अगर मुझे सेफ जोन में कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो मैं कहाँ पे करूँ? तो पीडीलाइट के ऊपर सोचिए, एशियन पेंट के ऊपर सोचिए, साथ ही साथ आप रिलायंस के ऊपर, एचडीएफसी बैंक, तो इतनी बड़े-बड़े प्लेयर्स है, उसके ऊपर आग मतलब भरोसा करके आप इन्वेस्टमेंट करके बैठे रहिए, आपको 20% तक 15-20% तक इजीली रिटर्न मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं आपको कंपनी के बारे में बात किया हूँ, ऐसे नहीं कि मैं आपको रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। रिकमेंडेशन करना मेरा काम नहीं है, मैं उस कंपनी के ऊपर रिसर्च करने के लिए बोला, उसके बाद काम करिए। तो रही बात इन्वेस्टर की, देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। चाहे वो एफआईएस हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो प्रोमोटर हो। तो कंपनीज के जो पार्ट है मैं आपको एक चीज बता दूं, तो पीडीलाइट के ऊपर देखिए कंटिन्यूसली बाइंग हो रहा था। मई मंथ में कंपनी के ऊपर सेलिंग होना स्टार्ट हो गया। तो अभी देखना है जून मंथ में कंपनी के ऊपर किस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ है। पीडीलाइट के मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा कंटिन्यूसली कंपनी एक ही रेंज के ऊपर फंसे हुए हैं क्योंकि कंपनी का पी रेशियो हाई है, तो इसलिए लोग लगातार इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो प्रेशर मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा लेवल यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। वो लेवल्स क्या है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए दो शोल्डर बना, उसके बाद एक बड़ा सा हेड बना और इसके बाद एक शोल्डर क्रिएट होना चाहिए। जब इस तरीके से पैटर्न कंफर्म हो जाएगा तब एक बड़ा सा मोमेंटम इस रेंज के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा।
तो मैं तब तक के लिए होल्ड करूँगा जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट ना करे और जब तक यहाँ पे एक शोल्डर क्रिएट ना करे। तो इसके लिए मैं पेशेंस के साथ बने रहूँगा। जब पेशेंस सॉरी मतलब जब इस कंपनी का एक कोई रेंज बनेगा तब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो कंपनी ने बड़ा सा एक अनाउंसमेंट कर दिया। वो अनाउंसमेंट क्या है मैं आपको दिखा दूं। तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने अनाउंसमेंट किया और वो भी किसने किया आप देखेंगे। बड़े से एक दिग्गज इंस्टीट्यूशन और बड़े से एक दिग्गज स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी और फंड मैनेजमेंट कंपनी मोतीलाल ओसवाल, आप सभी जानते हैं कितने बड़े फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। उन्होंने ये बताया कि रिकमेंडेड बाय बजाज फाइनेंस विद 17.47 अपसाइड, यहाँ पे देख सकते हैं पोटेंशियल। तो इसका मतलब अभी जो करंट सिनेरियो है उस करंट सिनेरियो से देखा जाए कंपनी के ऊपर 17.5% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। और उन्होंने कब इसको मेंशन किया, 10 तारीख को, जुलाई के 10 तारीख को। उनका कहना है कि मोतीलाल मोतीलाल ओसवाल ओसवाल को कहना है कि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है उसका जो प्राइस है वो लगातार लगातार ग्रोथ हो रहा है, उस बेसिस में एक अच्छा खासा धमाका हो सकते हैं। करंट जो कंपनी का प्राइस है 7,400 के आसपास, उनका कहना है कंपनी 8,850 तक कंपनी जाने के लिए तैयार है। और अभी देखिए इस तरीके से कोई टारगेट दे रहा है उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करना। आपको देखना है क्या टारगेट सही में दिया जा रहा है, क्या टारगेट सही में हो सकता है, तो उसको आपको वॉच करके काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे किस बेसिस में टारगेट बना है वो मैं आपको मेंशन कर दूं। तो देखिए यहाँ पे जो लेवल्स क्रिएट हुआ है वो मैं आपको बता दूं। वो लेवल्स बहुत स्ट्रांग मुझे देखने को मिला। यहाँ पे एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स बनाया, तो कप विथ हैंडल पैटर्न बना और उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्म इस कैंडल ने दे दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब आपको फिर से एक मौका दिया जा रहा है। इस लेवल तक वो आएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे होगा, देखिए टारगेट होगा 9,000 के आसपास। अगर इस प्रॉपरली कप विथ हैंडल पैटर्न को वो कवर करते हैं और अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो कंपनी जो लेवल था इस लेवल को ब्रेकआउट किया हाई वॉल्यूम के साथ, तो हायर चांसेस है वो ऊपर जाएगा। तो जितने सारे बायर्स को, जितने सारे बड़े प्लेयर्स को माल चाहिए था वो तो माल खरीदारी कर लिए और उसके बाद कुछ माल रह गया था वो खरीदने के लिए फिर से वो उसको नीचे लेके आ रहा है। देखिए ये सारे ऑपरेटर्स गेम है, तो ऑपरेटर इसी तरीके से खेल चलाता रहता है। तो आपको ये सोचना है कि कंपनी का अभी क्या सिनेरियो चल रहा है, कंपनी आगे चल के क्या होने वाला है। देखिए आपको लग रहा है कि शेयर में करेक्शन हो रहा है, तो इसको देखकर रिटेल पब्लिक माल बेचेंगे और जितना माल बेचेंगे उतना माल ऑपरेटर उठाते जाएंगे, इसलिए उसको नीचे लेके आ रहे हैं। और इस रेंज में देखेंगे तो वो होल्ड करेंगे कुछ टाइम तक और इसी रेंज को ट्रेड कर, जो जितना माल उसको चाहिए था वो यहाँ पे माल अगर मिल गया तो उसके बाद फिर से वो ऊपर लेके जाएंगे। तो इसके लिए आपको पेशेंस के साथ बने रहना होगा अगर आपने इस लेवल को अच्छी तरीके से समझकर एंट्री लिया हो तो इस कंपनी के ऊपर जो नेक्स्ट जो डेट है वो डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो 26 जुलाई इस तारीख को कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट भी आने वाला है। तो जब रिजल्ट आएगा तो उससे पहले ही धमाका होना स्टार्ट हो चुके हैं। मेरे हिसाब से इस बार भी कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट पब्लिश करेंगे, तो देखना है किस तरीके से रिजल्ट होगा तो मैं आपको मेंशन करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके चर्चा बहुत जगह पे हो रहा है जिसका नाम है जेनटेक। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आया था इस कंपनी के ऊपर, सर जेनटेक के ऊपर एक छोटा सा भी वीडियो और टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है वो एक बार डिस्कशन करें तो अच्छा होगा। तो देखिए जेनटेक के ऊपर मैं बात करूंगा तो इस कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस रखे है और गवर्नमेंट इसको जो बहुत ज्यादा पुश कर रहा है क्योंकि इस कंपनी ड्रोन मेकिंग करने में, ड्रोन बनाने में इंडिया के नंबर वन कंपनी है। तो ड्रोन का जो डिमांड है वो किस बेसिस में ग्रोथ हो रहा है आप देख सकते हैं। तो ड्रोन का जो डिमांड है और भी बढ़ने वाला है क्योंकि हर जगह पे ड्रोन का यूज किया जा रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो डोमेस्टिकली हो, चाहे वो कमर्शियल हो, हर जगह पे ड्रोन का यूज किया जा रहा है। तो ड्रोन का डिमांड बढ़ने वाला है। तो इस हिसाब से आज देखिए 3,800 के आसपास मार्केट कैप है। मैं इस कंपनी की जब से स्टडी करा तब 1500 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप था। तो डबल से भी आसपास हो गया और कंपनी का प्राइस भी देखिए डबल के आसपास हो गया। तो पेशेंस होना चाहिए उस कंपनी के ऊपर जिस कंपनी के ऊपर आपको पैरामीटर सही लग रहा है। देखिए कंपनी का सेल्स भी किस तरीके से ग्रोथ हुआ, एक्सपेंस भी कंपनी किस तरीके से मेंटेन्स किए और उसके बाद देखिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन तो धमाका हो गया। तो अच्छा खासा कंपनी ने प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करा है और इसलिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा सा बीच में वीकनेस है और प्रॉफिट और रिटर्न में मतलब कितना कंपनी रिटर्न दिया आप देख सकते हैं, कितना शानदार कंपनी ने रिटर्न पब्लिश किया। इसलिए देखिए इन्वेस्टर जो पहले एफएस और डीएस के पास जीरो इन्वेस्टमेंट था, आज देखिए एफएस ने 4% तक होल्डिंग इंक्रीज किया। क्यों किया? क्योंकि इस कंपनी के ऊपर डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने वाला है।
तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट्स भी आया, जो अपडेट्स मैं आपको बता दूँ कि जेनटेक टेक्नोलॉजी सर्विसेज़ 52 वीक वीक हाई, मतलब 52 वीक जो हाई है उसको ब्रेक किया, क्योंकि मेजर ऑर्डर फिर से कंपनी को मिला। और जो ऑर्डर है वो किससे मिला? डिफेंस सेक्टर से मिला। और कितना प्रोजेक्ट मिला? 340 करोड़ का, 41.5 मिलियन यूएसडी का। तो सोचिए कितना बड़ा यहाँ पे टारगेट मिला, कितना बड़ा यहाँ पे मतलब सॉरी, एक बड़ा-सा आपको कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, और इस प्रोजेक्ट के चलते ही कंपनी के ऊपर फिर से लगातार ग्रोथ देखने को मिला है। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं पहले भी मेंशन करूँ, तो यहाँ पे देखिए एक कप विथ सॉरी एक फ्लैग विथ हैंडल का पैटर्न बना था, और उस फ्लैग को ब्रेकआउट किया, और उसके बाद देखिए किस तरीके से तेजी। फिर से देखिए यहाँ पे फ्लैग विथ हैंडल का पैटर्न क्रिएट किया, और उसके बाद देखिए फिर से उसको ब्रेक किया। इसका मतलब बड़ा सा रैली आपको दिखेगा। तो आप कहेंगे सर अभी मैं क्या इसके ऊपर एंट्री ले लूँ? बिल्कुल भी नहीं। आपको करना क्या है? आपको इंतज़ार करना है। इंतज़ार करना मतलब यहाँ पे थोड़ा-सा करेक्शन करके इसी रेंज को वो रिटेस्ट करे, और उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल दिखे, तो फटाफट एंट्री यहाँ पे बनेगा। क्योंकि यही रेंज आपको टारगेट किस लेवल तक देगा, यहाँ पे जो फ्लैग का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मेंटेन कर मतलब मार्किंग कर लेना। यहाँ पे जो फ्लैग का जो मार्किंग है, उस मार्किंग को यहाँ पे बिठा देना, और आपका जो टारगेट है, उस टारगेट को 31% का टारगेट यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इंतजार करना, क्योंकि इसके ऊपर एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की जोन होगा। तो थोड़ा सा करेक्शन होने दीजिए, रिटेस्ट करने दीजिए, उसके बाद हम लोग अच्छा खासा एंट्री लेवल्स क्रिएट करेंगे, मतलब एंट्री लेवल्स हम लोग ढूंढेंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है रोसारी बायोटेक्स। तो रोसारी बायोटेक्स के बारे में जितना चर्चा करूँ उतना कम है, क्योंकि इस कंपनी एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और कंपनी की जो स्पेशलिटी है वो है टेक्सटाइल, और साथ ही साथ होम और पर्सनल केयर, और उसके साथ साथ एनिमल्स हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर। जो प्रोडक्ट का डिमांड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, उसी प्रोडक्ट को कंपनी यहाँ पे बेचते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर मुझे 2 खासियत चीज़ हमेशा देखने को मिलता है। कंपनी छोटा होने के बाद भी कंपनी खुद का आरओसी, आरओई को मेंटेन किया। पी रेशियो भी थोड़ा-सा हाइक है, और कितना हाइक है मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। आप देखेंगे पी रेशियो एक टाइम 90 के आसपास था, आज वो 40 के आसपास है, मतलब 50% करेक्शन में है। तो अच्छी बात है। कंपनी का आरओसी, आरओई ठीक-ठाक है। कंपनी के डेब्ट के बारे में बात करूँ तो ज़ीरो डेब्ट कंपनी है। तो कंपनीज़ के एनुअली इनकम्स के साथ-साथ कंपनी के एक पॉइंट्स मुझे जो बेस्ट लगा, कंपनी का रिज़र्व। लगातार कंपनी के रिज़र्व को इंक्रीज़ करते जा रहा है, और इस बार कंपनी का हाईएस्ट रिज़र्व इंक्रीज़ हुआ। थोड़ा-सा कर्ज़ा भी कंपनी ले लिया। इस कर्ज़े लेने के पीछे जो कारण है वो है कंपनी का सीडब्ल्यूआईपी, कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। कंपनी इस बार 16 करोड़ पैसा लगा कर रखा कुछ प्रोसेसिंग में। वो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद कंपनी को डायरेक्टली फ़ायदा फिक्स एसेट में दिखेगा। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ इस वजह से बन रहा है, क्योंकि कंपनी का अपकमिंग ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला है। अगर रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो आप देखेंगे तो मैं आपको कुछ लेवल्स मेंशन किया था। इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा धमाका दिया, और मैंने यहाँ पे एक मार्किंग करके रखा 20% के आसपास। कभी भी इस तरीके से करेक्शन दिखे, इस रेंज को टच करे, तो 20% के आसपास टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ पे नीचे नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसमें कोई पैनिक सिनेरियो नहीं हुआ। तो कंपनी कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में जा रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। तो इस तरीके से वॉल्यूम जब क्रिएट होता है, तब हायर चांसेस होता है कंपनी अपर जो रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट करेगा। तो अपर जो रेजिस्टेंस है वो क्या पे है, यहाँ पे। एक्चुअली मैं रेजिस्टेंस को फुलफिल आपको मार्किंग करके दूँ, तो इस लेवल तक वो जाने के लिए तैयार होंगे। और जो लेवल करंट सिनेरियो में करंट प्राइस से अगर मैं मार्किंग करूँ, तो 17 टू 18% का गेन यहाँ पे मिल सकता है। तो धीरे-धीरे करके कंपनी अपसाइड में जा रहा है, इसका मतलब कंपनी वॉल्यूम क्रिएट करके कंपनी खुद को स्ट्रेंथ को लेकर यहाँ पे जनरेट कर रहा है खुद का स्ट्रेंथ। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड। तो कंपनी ने कुछ खास मतलब परफॉर्मेंस करने के बाद, धमाका परफॉर्मेंस करने के बाद, कंपनी के बोर्ड मेंबर ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट है बोनस। कंपनी एक के बदले एक बोनस यहाँ पे देने वाले हैं, और वो भी 24 जुलाई में कंपनी आपको बोनस अनाउंसमेंट करेंगे, मतलब बोनस देंगे। तो आपको अगर इस कंपनी के ऊपर शेयर खरीदारी करना ही है बोनस पाने के लिए, तो आपको 23 इस डेट में आपको बोनस खरीदारी मतलब शेयर खरीदारी करना पड़ेगा, तभी आपको बोनस मिलेगा। तो खरीदारी करना है कि नहीं करना है वो आपके हाथ में है। तो ये पूरा पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको एजुकेशन पर्पस में दिया। तो कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश करने से पहले आपके रिसर्च और आपके एनालिसिस के हिसाब से करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।